हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में जो मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसमें काफ़ी जो खनिज है यानी कि मिनरल्स के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है डायमंड यानी कि हीरा। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, डायमंड यानी हीरा। देखिए, हीरा पृथ्वी पर एक कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी कि जो हीरा होता है कार्बन का क्या होता है, ये अपर रूप होता है हमारी पृथ्वी के अंदर। कार्बन पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतु आदि के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो कार्बन होता है वो हमारी जो पृथ्वी के अंदर जो पेड़ पौधे और जीव जंतु आदि के रूप में पाया जाता है। क्योंकि कार्बन, आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर जो जीव जंतु वगैरह पेड़ पौधे नदियों के माध्यम से बहा कर लाकर उसको जमीन के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, या लाखों करोड़ वर्ष पहले जीवाश्म यानी कि जीवाश्म के लिए जो पृथ्वी के अंदर जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दब गए थे, इसका ये क्या होता है, ये होता है कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, देखिए कार्बन का जो 100% शुद्ध रूप में पाया जाता है, यानी कि कार्बन होता है, कार्बन जो हीरा है, हीरा कार्बन का क्या होता है 100 यानी कि 100% शुद्ध रूप में पाया जाता है। हीरे को पूरी तरह से जलाने पर CO2 में बदल जाता है। यानी कि जो हीरा होता है, हीरे को अगर आप जलाते हो तो पूरी तरह क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, गैस होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये चेंजेज यानी कि बदल जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिए, हीरा का जो रासायनिक संरचना यानी कि जो हीरे की रासायनिक संरचना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हीरे की रासायनिक संरचना कैसी होती है, वो चतुष्कोणीय होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हीरे की कैसी आकृति होती है, चतुष्कोणीय होती है। हीरा प्रकृति के अंदर सह संयोजी बंध होता है। यानी कि जो नेचर के अंदर जो हीरा होता है, डायमंड होता है, सह संयोजी बंध के रूप में हमें पाया जाता है। ठीक है, हीरा पृथ्वी पर सर्वाधिक कठोर धातु मानी, यानी कि पृथ्वी पर एकमात्र हीरा ही है सबसे कठोर धातु मानी जाती है इसी को। ठीक है, और इसका कारण क्या है, कठोरता का रीजन क्या होता है कि इसके परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड काफी क्या होता है, मजबूत होता है। यानी कि जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड काफी मजबूत होता है, इसीलिए क्या होता है कि ये काफी कठोर और मजबूत होता है। कठोर होने के कारण इसका प्रयोग कटिंग यानी कि जो कटिंग यानी कि काटने के अंदर किया जाता है। यानी कठोर होने का कारण इसका प्रयोग कटिंग उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, देखिए कठोर होने का कारण क्या है, कटिंग उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। हीरे की आंतरिक संरचना है कि हीरा होता है, इसकी हीरे की जो आंतरिक संरचना कैसी होती है, हीरे की आंतरिक संरचना में कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता। यानी कि जो आंतरिक संरचना उसमें इलेक्ट्रॉन कोई शेष नहीं रहता, इसीलिए ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, ये क्या होता है, कुचालक होता है। यानी कि आंतरिक संरचना में इलेक्ट्रॉन शेष नहीं होने के कारण ये ऊष्मा और विद्युत का क्या है, ये कुचालक होता है। यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें तो जो डायमंड है, डायमंड चमकीला क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हीरा चमकीला क्यों होता है, क्योंकि इसके जो आंतरिक जो भार होता है ना, कि आंतरिक जो भाग होता है यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण ये क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आती है। आगे बात करते हैं। अशुद्धि के कारण विभिन्न रंग होते हैं। यानी कि इसे हीरा है वो अनेक कलर भी होते हैं इसके हीरे में। अनेक कलर होने का क्या रीजन है कि इसके अंदर क्या होते हैं कि अशुद्धियों हो जाती है, अशुद्धि के कारण ये क्या होता है, इसके कलर अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, जो भंडार और उत्पादन की दृष्टि से देखें कि राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में जो केसरपुरा है, केसरपुरा कहाँ पे, प्रतापगढ़ में, तो प्रतापगढ़ में इसका उत्पादन और भंडार है। आगे बात अगर करें तो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो सर्वाधिक उत्पादन और भंडार पन्ना क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश में है। विश्व के संदर्भ में देखें तो इसका भंडार है ऑस्ट्रेलिया और कांगो गणराज्य, कांगो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, तो वहाँ पर यहाँ पर इसका जो सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। ठीक है, और विश्व स्तर में इसका उत्पादन की बात हो तो रशिया यानी कि रूस के अंदर इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन उत्पादन होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो इसका सर्वाधिक उत्पादन और भंडार केसरपुरा प्रतापगढ़ में, इसके अलावा और भी है, वो हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन और भंडार यानी कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, यानी कि पन्ना और
पन्ना क्षेत्र, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक भंडार देखिए तो ऑस्ट्रेलिया और कांगो। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन देखिए तो रशिया। ओके, ये तो बात होगी आपके डायमंड यानी कि हीरा की बात होगी। अब हम स्वर्ण यानी कि सोने की, गोल्ड की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए गोल्ड, राजस्थान में सोने की खोज इंडो गोल्ड कंपनी यानी कि बेंगलुरु, यानी कि जो खोज होती है राजस्थान के अंदर, जो सोने की खोज का कौन सी कंपनी करती है? इंडो गोल्ड कंपनी, ये बेंगलुरु की है, ठीक है, यानी कि कर्नाटका की है। देखिए सबसे पहले देखें तो हीरे जो स्वर्ण है यानी कि जो गोल्ड है उसका जो अयस्क है, देखिए काल्वेराइट और सिल्वोनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दो इसके अयस्क हैं, एक तो काल्वे राइट और एक सिल्वोनाइट है, ये दो इसके क्या है, इसके अयस्क हैं। और इसकी प्रकृति अगर नेचर की बात करें तो ये नरम और तन्यता ये नरम भी होता है, तन्यता इसके तार भी बनाते हैं, और इसका प्रतीक AV, ठीक है। मैप में देखिए तो देखिए सोना प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, यानी सोना प्रकृति में शुद्ध अवस्था में अर्थात स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो गोल्ड होता है ना, सोना प्रकृति के अंदर क्या होता है? स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, यानी कि ये किसी भी अयस्क के साथ नहीं पाया। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे बॉक्साइट निकालते उसके शीशा जस्ता उसके साथ निकलता है, ठीक है, तो उसके साथ यानी कि प्रकृति में जो नेचर के अंदर जो सोना है वो स्वतंत्र रूप से मतलब पाया जाता है, यानी कि इसमें कोई किसी प्रकार का अयस्क नहीं होता है। तो एकमात्र यह है गोल्ड प्रकृति के अंदर शुद्ध रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। आगे बात करें नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड का है HNO3 में सोना घुलता नहीं है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखते हैं जो पन्ना है, पन्ना आपको मैप में देख लीजिएगा। पन्ना जो क्षेत्र है, पन्ना ये देखिए URA यानी उदयपुर, RN राजसमंद, A यानी अजमेर। ओके, इसके अलावा पन्ना प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा में, ठीक है, और हीरा, ठीक है, डायमंड की बात कर रहे हैं, पन्ने की बात यानी डायमंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पन्ना ये डायमंड है। ओके, आगे बात करें कि उत्पादन और भंडार, ठीक है। देखिए उत्पादन भंडार अगर देखें तो भारत में इसका जो उत्पादन है यानी भंडार है वो कहाँ होता है? कर्नाटक कोलारू हट्टी, यानी कि कर्नाटक के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक तो कोलारू भी बोल सकते, कोलारू की खान और एक हट्टी की खान, यहाँ पर गोल्ड निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारत में कर्नाटक के अंदर दो खाने हैं, कोलारू की खान, हट्टी की खान, वहां पर क्या निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है। अगर राजस्थान की संदर्भ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान के अंदर देखिए बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा में कौन कौन से स्थान है उन पर देखिए, एक तो जगपुरा, एक भूकिया, एक घोटाल और तिमारू माता, और एक आनंद भूकिया, माही नदी का क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है कि सोना निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से देख लीजिएगा, जगपुरा, भूकिया, घोटारू, तिमारू माता, आनंदपुरा, भूकिया आदि स्थानों पर क्या निकालते सोना निकाला जाता है। और माही नदी का क्षेत्र में भी सोना, रामपुरा, खेड़ा, उदयपुर के अंदर भी सोना निकाला जाता है। विश्व संदर्भ में अगर देखें तो विश्व संदर्भ में देखिए सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, सर्वाधिक भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चाइना के अंदर होता है विश्व के संदर्भ में। तो सर्वाधिक, जैसे आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में इसकी दो बड़ी खाने हैं, यानी कि उनमें सर्वाधिक जो सोना निकाला जाता है। जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही डिटेल से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो 7 कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, तो सर्वाधिक भंडार यानी कि ऑस्ट्रेलिया, और सर्वाधिक उत्पादन चाइना, यानी कि कुलगार्डी और कुलगर्डी, यानी कि दो ऐसे स्थान है ऑस्ट्रेलिया में खाने, कुलगार्डी और कुलगर्डी में यहाँ पर निकाला जाता है क्या? सोना निकाला जाता है। ये तो बात हो गई आपकी उसकी गोल्ड की। अब पन्ना की बात हम करें तो, क्योंकि पन्ना हमने सबसे पहले बता दिया आपको, यानी कि URA यानी उत्तर प्रदेश, राजसमंद और अजमेर में निकाला जाता है। तो देखिए पन्ना, यानी कि पन्ना को इंग्लिश में एमराल्ड भी बोलते हैं, इसको हरी अग्नि भी बोलते हैं, यानी हरी अग्नि यानी कि आयरन सल्फाइड के कारण ये क्या कि इसका रंग कैसा होता है? हरा हो जाता है, ठीक है, पन्ने का, ठीक है। तो देखिए पन्ना बेरिल खनिज श्रेणी का प्रकार है, यानी कि पन्ना बेरिल खनिज श्रेणी का ये प्रकार है, ठीक है। और
पन्ना की जो अंतर्राष्ट्रीय जो मंडी है वो कहाँ है? हमारे जयपुर में, क्योंकि इसका ज़्यादा सर्वाधिक जो पन्ने का जो ट्रेड होता है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ होता है। ठीक है, अब अगर देखिए कि पन्ना देखिए कहाँ कहाँ है, राजसमंद में, यानी कि काला गुमान, मैंने अभी बताया राजसमंद, उदयपुर और एक आपका अजमेर, यहाँ पर ये यहाँ पर तीन स्थानों पर पन्ना निकाला जाता है। तो देखिए इनके क्षेत्र हैं राजसमंद में काला गुमान है, ठीक है, और एक गंज का खेड़ा है, यहाँ पर पन्ना निकाला जाता है, और उदयपुर में देवगढ़ और आमेर, ठीक है, और अजमेर के अंदर गुडास और बुवाकी और राजगढ़ क्षेत्र में भी पन्ना निकाला जाता है। इसके अलावा एक और जिला है जहां पर पन्ना निकाला जाता है, यानी कि पाली के अंदर गढ़वाली मारवाड़, ठीक है, गढ़वाली मारवाड़ में पन्ना निकाला जाता है। तो आप इसे मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए ये हो गए उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, ये हो गया प्रतापगढ़ और एक बांसवाड़ा, ठीक है, ये तो हीरा है, ठीक है, पन्ने की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पन्ना मंडी अपने जयपुर में ग्रीन फायर बेल्ट, देखिए ग्रीन फायर बेल्ट है। देखिए ग्रीन फायर बेल्ट क्या होता है, क्यों ग्रीन फायर यानी हरी अग्नि बोलते हैं ना। देखिए ग्रीन फायर बेल्ट का है राजगढ़, अजमेर, ठीक है, अजमेर से राजसमंद कुला गुमान तक, है ना, काला गुमान तक के बीच हरी पट्टी के पन्ना कहा जाता है, यानी कि राजगढ़ अजमेर से लेकर राजसमंद के काला गुमान तक एक हरी पट्टी है, पन्ना निकाल, इसको हम ग्रीन फायर बेल्ट भी कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। आगे बात करें डियर फ्रेंड्स, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर देखें ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी आप काफ़ी इसके नाम से आप वाकिफ हो। तो देखिए ग्रेफाइट होता क्या है, देखिए ग्रेफाइट भी कार्बन का क्या अपरूप होता है। देखिए इस ग्रेफाइट का रासायनिक दृष्टिकोण से षटकोणीय प्रकृति का होता है, नहीं षटकोणीय प्रकृति का होता है, इसका जो आकृति है षटकोणीय और वो चतुष्फलकीय होता है, वो हीरा डायमंड, ठीक है। ग्रेफाइट रासायनिक दृष्टि से षटकोणीय प्रकृति का होता है। ग्रेनाइट औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, यानी कि ग्रेनाइट औद्योगिक क्षेत्र में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। ग्रेनाइट को परमाणु भट्टियों में जब परमाणु रिएक्शन किया जाता है, यानी कि परमाणु भट्टियों में जब परमाणु रिएक्शन किया जाता है बिजली बनाने के लिए और उस रिएक्शन को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में हमें ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। वाहन उद्योग में चिकनाई वाले तेल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स ग्रेनाइट को काला सीसा या पुलम्बगो भी कहते हैं, यानी कि ग्रेनाइट को क्या बोलते हैं, काला सीसा या पुलम्बगो भी कहा जाता है, ठीक है। अब भारत के संदर्भ में अगर देखें तो देखिए भारत में ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा भंडार आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और भारत में ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडार और प्रोडक्शन देखें तो तमिलनाडु के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भंडार तो अरुणाचल प्रदेश में, और जो ग्रेनाइट का और उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन देखिए तो ये तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। अगर हम विश्व स्तर पर देखिए इसका उत्पादन प्रोडक्शन तो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है चाइना के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो इसके उत्पादन में 4 जिले आते हैं, एक तो अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा और जोधपुर में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स आज हम इन तीन ही जो अपना टॉपिक है उनके बारे में अध्ययन करें। अगली वीडियो में अगले खनिज यानी मिनरल्स के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले। तो डियर फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए। अगर आप ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आप मेरे से आप चर्चा करने वाले हैं करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे को आप इजाज़त दीजिए। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।